रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बच्चों और अभिभावकों का धरना प्रदर्शन। बेटियों को स्कूलों में दाखिले के लिए तपती गर्मी में देना पड़ रहा धरना। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी नियम 134A के तहत दाखिले की बात हो या RTE या फिर SLC के नाम पर छात्रों को बोल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में बिना TC के दाखिला व पिछले कई महीनों से बार बार लगातार शिकायत करने पर भी शिक्षा नियम 134A के सरकार द्वारा अलॉटेड स्कूलों में दाखिला नहीं होने पर आज बेटियों व उनके अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय शर्मा, धर्मपाल नंबरदार और मुकेश कुमार आदि ने बताया कि वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यह नारा धरातल पर कितना सार्थक है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी में बेटियां स्कूल में दाखिले के लिए किस प्रकार धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भी प्रदेश के अधिकांश गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। कभी प्राइवेट स्कूल, कभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तो कभी प्रशासन के द्वार पर उन्हें फुटबॉल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन विदा के लिए और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह आज उनका 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। अगर इन बेटियों का दाखिला नहीं हुआ तो वे आगे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। धरने में शामिल अभिभावकों ने बताया कि उनकी 2 बेटियां रेवाड़ी शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 2 साल से कोरोना महामारी के कारण काम धंधा बहुत ही कम हो गया है, जिससे घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से वह लगभग 2 साल स्कूल की फीस नहीं चुका पा रहा हूँ, इसलिए अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन TC की अनिवार्यता की वजह से दाखिला नहीं होने की वजह से दोनों बेटियां 22 दिन से घर पर ही बैठी है। मैं मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी के नाम लिखित मांग भी अपने मोबाइल नंबर सहित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दर्ज करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अलावा एक अन्य पेरेंट्स ने बताया कि हमारे द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी शिक्षा नियम 134A के तहत सरकार द्वारा अलॉटेड स्कूल में मेरी बेटी का अभी तक दाखिला नहीं हो पाया है, इसलिए हमें मजबूरन इतनी भीषण गर्मी में अपनी बेटियों के साथ आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हाँ, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास फीस नहीं है। इसलिए देखो, सरकारी स्कूल में लगना चाहते हैं, लेकिन पास सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए स्कूल वालों ने कहा है कि तो ना बिना सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं लेने देंगे। इसलिए इतना कहना चाह रहे हैं कि हम पढ़ना ही चाहते बस। मेरा नाम नंदनी है। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। 134 के तहत मेरा एडमिशन हुआ है, लेकिन 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। होली चाइल्ड स्कूल में आया है, रेवाड़ी प्राइवेट में ही। टीशू का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे हैं कि जो 134 के जो फार्म आए हैं उनका एडमिशन जल्द से जल्द लिया जाए। ठीक सर, मैं आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय शर्मा हूं। हम प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा नियम 134 के लिए और इनकी लूट के खिलाफ कई सालों से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एक तरफ सरकार ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ ये सरकारी स्कूल में बेटियां पढ़ना चाहती है। इनका प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं दे पा रही और TC की शर्त अनिवार्यता कर दी, और TC पिछले साल शर्त सरकार ने हटा दी थी। इसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि TC की शर्त लगाओ, नहीं तो हमारे हज़ारों रुपए डूब जाएंगे। जबकि ये करोड़ रुपए सरप्लस पहले से ही फंड कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने TC की शर्त अनिवार्यता करवा दी सरकार से मांग करने के बावजूद। अब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बेटियां 22 दिन से घर पे बैठी हैं। ये गीतांजलि 8वीं क्लास में, निशिका 5वीं क्लास के लिए, और सरकार कहती है कि TC लाओ। TC वाले 50,000 40,000 रुपये अपना हिसाब मांगते हैं, वो इनके पास है नहीं। अगर पैसे ही होते तो ये सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाती? तो सरकार को देखना चाहिए। हमने 15 दिन पहले भी मांग की थी कि सरकार को TC की अनिवार्यता खत्म कर दे। ऐसे हजारों बच्चे हैं पूरे प्रदेश में जिनकी बेटियां बच्चे बेटे समेत घर बैठे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो कैसे करेंगी? ये बेटियां जो है 2 कुल कर चलाती है, एक पितृकुल को, एक आने वाले
जिस जगह शादी होनी उसको, तो ये दोनों जगह अगर अनपढ़ रहेगी तो कैसे बात बनेगी। तो इस सरकार को देखना चाहिए, सरकार या तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा वापस लेना चाहिए या इनको टीसी की शर्त अनिवार्यता को खत्म करे। वहीं दूसरी तरफ 134 के बच्चे को जो उनका दाखला 4 महीने पहले अलॉट हो चुका है स्कूल, ये स्कूल वाले नहीं दे रहे और सरकार को कई बार शिकायत दे चुकी है और सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये एक तरह से प्राइवेट स्कूलों की जेब में ही है और प्राइवेट स्कूलों के दबाव में काम कर रही सरकार। ये ऐसे कितने बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिला है, टीसी नहीं मिल पाई है? सैकड़ों बच्चे को टीसी नहीं दे रहे। 2 बच्चे तो आपके सामने ही बैठे हैं। एक 134 के बच्चे के होली चाइल्ड स्कूल पर मैंने इसका नाम आया है, लेकिन 4 महीने से चक्कर काट काट के परेशान हो गए। इनका भी कोई दाखिला नहीं है। ये इनके बच्चियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, 3-3 4-4 महीने हो गए। बताओ आप। यही है कि एक तो सरकारी स्कूलों में जो भी विद्यार्थी जाना चाहता है उनके लिए टीसी की अनिवार्यता खत्म हो और 134 के बच्चे जिनको स्कूल अलॉट हो चुका है, सरकार ने किया है और प्राइवेट स्कूल वाले सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो उनका तुरंत प्रभाव से जल्द एडमिशन करवाया जाए और नए जो 134 के फॉर्म निकलने हैं वो जल्द से जल्द निकाले जाए। ऐसे ही आरटी एक्ट के तहत अभी तक फॉर्म अप्लाई का किसने कहाँ अप्लाई करना है, सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए। प्राइवेट स्कूल में जाते फॉर्म जमा करवाने तो प्राइवेट स्कूल वाले मना कर देते हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। ऐसे ही शिक्षा विभाग वाले मना कर देते हैं, हमारे पास नहीं, स्कूल वालों के पास जाओ। तो आरटी एक्ट की 25 तारीख लास्ट डेट है, इसी 25 अप्रैल को, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे एडमिशन होगा? कैसे? सरकार ने नियम तो निकाल दिए, योजना निकाल दी, लेकिन ना सरकार के पास कोई दिशा निर्देश है ना प्रशासन के पास। कार्यकर्ता हम ये कहना चाहते हैं जी कि एक तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार ने नारा दिया है उसको सरकार या तो इम्प्लीमेंट करे या उसको वापस ले। सरकार को पता है ये सारे प्राइवेट स्कूल इनकी साठ गांठ है सरकार से। अब बेटी पढ़ेगी कैसे जब माँ बाप के पास प्राइवेट की फीस नहीं है, तो वो बेटी कैसे पढ़ पाएगी। बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जो फीस की वजह से घर बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि 134 के तहत दाखिला होना चाहिए। ये टीसी की जो शर्त है ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि आम बालक, आम गरीब बालक और प्रतिभा वाला बालक दाखिला स्कूल के अंदर ले सके। ये बालिकाएं, सभी ये बालिकाओं के केस है। सरकार की जिम्मेवारी भी बालिकाओं को पढ़ाने की है। बालिकाओं को पढ़ाएंगे, इनको बचाएंगे। अगर सरकार बचाना और पढ़ाना चाहती है तो ये व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आरटी वाली तारीख नज़दीक आ रही है, स्कूल हील हुज्जत कर रहे हैं। जिनको सरकारी स्कूल में दाखिला लेना है उनको जब तक प्राइवेट वाले टीसी नहीं देंगे वो कैसे दाखिला लेंगे। अब वो अभिभावक यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ से उधर जा रहे हैं। उन अभिभावकों के सामने 2 बातें हैं। एक, उनको रोजी रोटी कमानी है। आदमी स्कूल में जाएगा, उस दिन की मजदूरी छूटेगी उसकी, वो मजदूरी करेगा या स्कूल में जाएगा। बेटी के लिए वो स्कूल में जाएगा, स्कूल वाले डीओ ऑफिस में भेजेंगे, डीओ ऑफिस वाले स्कूल में भेजेंगे। इस तरह की ये साठ बात साठ गांठ सब चली हुई है। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी भी गरीब बच्चे को जो डिजर्व करता है सरकार दाखिला दे। ये एक दिन का धरना प्रदर्शन है। अगर इस पर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। जी सर, ये है कि पूरी प्रदेश सरकार, भाजपा जो सरकार आज सत्ता में है, वो प्राइवेट स्कूलों के हाथों पूरे प्रदेश को लुटवा रही है। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी इतनी मनमर्जी चला रही है जिसकी बदौलत आज आम आदमी के ऊपर, जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, उन पर इतना बोझ आ रहा है कि वो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा दिसंबर से लेकर जुलाई तक कोरोना काल चला, लोगों के काम धंधे छूट गए, लोगों के पास पैसे नहीं थे। उस दौरान इन्होंने, बहुत से स्कूलों ने तो ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं ली, यानी कि वो भी नहीं भेजा, व्हाट्सएप क्लास होमवर्क भी नहीं भेजा। उसके बावजूद भी ये फीस ले रहे हैं। तो सरकार जो है पूरी तरह से इनके साथ मिली है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार के ही लोग हैं जो इलेक्शनों के अंदर बड़े मोटा पैसा दे करके गाड़ियों को भेजकर, बसों को भेजकर लोगों को लाने में मदद करते हैं। तो सरकार जो है प्राइवेट स्कूल के इन बच्चों से जो है भारी फीस ले रही है। टीसी इन्होंने जानबूझ करके रोक रखी है ताकि ये पूरा पैसा अपना जो भी चार्जेज हैं तरह तरह के वो सारे लगा करके उनसे वसूल किए जाए।
हमारी सरकार से कहना है कि तुरंत वक्त रहते हुए या तो आप इन प्राइवेट स्कूलों को फरमान जारी करो, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी लोग परेशान हुए हैं, उनके काम धंधे छूटे हैं, उनके पास पैसा नहीं था, ऊपर से इन्होंने होमवर्क भी नहीं भेजा और पढ़ाया भी नहीं। और फिर अब 1 अप्रैल के महीने के अंदर अगर कोई बच्चा कई स्कूलों में 10 दिन भी चला गया और उसके बाद वो दूसरे स्कूल में चला गया एडमिशन लेने या सरकारी में चला, तो पूरे महीने की फ़ीस ले रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सरासर गलत है। हमारा सरकार से ये कहना है कि वक्त रहते हुए इन गरीब बच्चों को जो 134A के तहत एडमिशन होने वाले, उनका एडमिशन करिए। जो बच्चे वहाँ से स्कूल से प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर नाजायज़ पैसे लगा कर के फीस वसूली ना जाए और उनको तुरंत जल्द प्रभाव से टीसी दी जाए, ताकि वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते तो उन्हें मिल जाए। अगर मांगे नहीं मानेगी आगे क्या? सांकेतिक धरना है, उसके बाद पूरी तरह से बड़ा प्रोटेस्ट होगा और फिर जो है MLA MPO तक की भी हम इसका घेराव करें।